अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रस्टम ऑफ कून डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो एक फ्रस्टम किसे कहते हैं? ये एक कून का एक हिस्सा होता है। मतलब एक कून है हमारे पास ये। तो अगर हम इसका एक हिस्सा यहाँ से परपेंडिकुलर प्लेन एक डालेंगे, यहाँ से पूरा कट करेंगे, ऊपर का हिस्सा अलग नीचे का हिस्सा अलग, तो ये फिर कैसे दिखेगा? ठीक है, ये तो थ्री डायमेंशनल है। अगर हम देखेंगे इसको, जब हम कट करेंगे तो मैं थोड़ा थ्री डी इसको देखूंगा कि कट कैसे हो जाएगा। ऐसे अगर ये कट हुआ तो यहाँ से ये हिस्सा अलग बन जाता है, बन जाएगा ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग। ठीक है, तो बॉटम का हिस्सा अलग, ऊपर का हिस्सा अलग। तो अगर ये पहले ये पूरा कोन था, अब चूंकि ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, ऊपर का हिस्सा तो कोन ही रह गया, लेकिन छोटा वाला कोन है क्योंकि वो ये एक बड़े कोन का एक हिस्सा है। तो एक कोन था, इसको हमने दो हिस्से किए, एक हिस्सा ऊपर का नीचे का हिस्सा, लेकिन परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं, अगर मान लो ऐसे कोन है, ठीक है, तो आप ऐसे हिस्सा करोगे नहीं, ऐसे पार्टीशन नहीं करना है। ठीक है, पूरा परपेंडिकुलर प्लेन के से इसको पार्टीशन करना है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो एक पार्ट का कोन ही रहता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट कोन नहीं, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि फ्रस्टम ऑफ कोन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस फ्रस्टम में है ना, जो इसका बॉटम का सर्कल है वो बड़े वाले कोन का सर्कल है, बिल्कुल बड़ा वाला, ये यहाँ से। और ऊपर भी एक सर्कल बन जाता है, छोटा वाला सर्कल। ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस डिफरेंट होगी। हाँ, अलबत्ता जो इसकी रेडियस है ना ऊपर वाले कोन की और इस कोन की, ये सेम ही होगी, क्योंकि अगर मैं इसको वापस इस पे रखूंगा ऐसे जोड़ के, तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट सर्कल है, ये इसका रेडियस सेम होगी। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? हमें इसके रिलेटेड, इस फ्रस्टम के रिलेटेड क्या पढ़ना है? हमें एक पढ़ना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में हमें क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों को करना है। और अब तीन चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें: कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? हमें ऊपर ऊपर से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। या वॉल्यूम की ही बात करेंगे, वॉल्यूम इस फ्रस्टम का कितना होगा? तो पूरे कोन का जो पहले ये कोन था, ऐसे अगर मैं जोड़ूंगा वापस से, जो पहले कोन था ना पूरा, उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम, तो निकलेगा इसका वॉल्यूम। हाँ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस फ्रस्टम का, तो हम पूरे कोन का निकालेंगे, माइनस करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो निकल गया ये। तो बिल्कुल ईजी है। और अब अगर हमें किसकी बात करेंगे? हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया थोड़ा मुश्किल है इसमें। एक क्यों? अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और बॉटम का सर्कल, वो भी ऐड करना है क्योंकि वो भी सरफेस है। ठीक है, तो फ्रस्टम की बात अगर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या है कि टोटल सरफेस एरिया है इसका, एक तो इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, और इस जो बॉटम सर्कल इसका एरिया और टॉप सर्कल उसका एरिया, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन याद रखना कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन बोलने में तो ये आसान है। अगर वॉल्यूम ऐसे ही दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम भी गिवन है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना तो आसान है, पूरे का माइनस करेंगे ये तो निकलेगा। लेकिन हमें बस इसमें तो इसकी हाइट अगर हम देखेंगे, इसकी भी हाइट ये होगी, फ्रस्टम की हाइट ये है और इसकी स्लांट हाइट ये है एल, ये इसकी रेडियस है। लेकिन इसकी जो ये फ्रस्टम है, इसके पास दो रेडियस है, एक तो ये है R1, अगर इसको रखेंगे, इसको R2 रखेंगे। ठीक है, अब इन यही डायमेंशंस अगर हमें पता है, L, R1, H और R2, यही डायमेंशंस अगर हमें पता होंगे तो हम आराम से इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सारा कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि हम इनको, इन तीनों को, इनकी फार्मूला क्या है हम देखेंगे, इनकी फार्मूला भी, और इनकी डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल है वो भी देखेंगे हम। ठीक है,
क्योंकि जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट आपके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं वो डिराइव भी करूँगा, ठीक है। जो जो आप में इंटरेस्ट होंगे तो वो कॉपी पे भी नोट करेंगे वो, ठीक। मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ डेरिवेशन का, एक दो का दिखाऊंगा, या मैं टोटल का कर्वड का, अगर मैं टोटल का दिखाऊंगा कर्वड को आपको तो नहीं, कर्वड का अगर मैं दिखाऊंगा टोटल आपको खुद ही आएगा, या वॉल्यूम के बारे में आप खुद ही फिर सोचोगे, ठीक है। मैं एक का दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं कर्वड का दिखाऊंगा, आप टोटल का फिर आप खुद ही निकालोगे, वो आसान है फिर वो, क्योंकि मे भी एग्ज़ाम में कभी आ सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए भी हम कहाँ, तो हमें असल में कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें थोड़ा एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, खाली एग्ज़ाम के लिए वो ना रॉबोट बने होते हैं। बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो मैं ये सारा रब करूँगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसकी फार्मूला क्या है। पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की, ये याद भी रखना आप, जो कर्व्ड सरफेस एरिया किसकी है, फ्रस्टम की है, वो बराबर है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अगर हमारे पास ये फ्रस्टम है, इसकी रेडियस, ये भी रेडियस ये गिवन है और ये एल गिवन है, हम आराम से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोन की बात करें, कोन में क्या थी, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर ये रेडियस और एल पूरी, लेकिन इसमें क्या याद रखना है, पाई R1 प्लस, आर की जगह R1 प्लस R2, R1 ये है R2 ये बाकी। तो इस पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि आप फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो आप फार्मूला अगर आपको फार्मूला याद होगी आप आराम से ही निकाल सकते हो। बट हम देखेंगे कि ये फार्मूला इन्होंने लाई कहाँ से है, ठीक है। आप थोड़ा ये इसकी डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचेंगे कि कहाँ से है, क्योंकि हमने इस चैप्टर को पूरी डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको मैं डिराइव भी करूँगा, ठीक है। डिराइवेशन के लिए क्या करूँगा मैं, पहले मैं ये रब करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसको भी मैं वापस जोड़ूंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी रब करूंगा, ठीक। देखो ऐसे था ये, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक यहाँ से इसको एक कट किया, ठीक है, दो हिस्सों में, ऊपर एक मगर ऐसे ऊपर। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे मैं पूरे इस जो ये है ना एल, इसको मैं लिखूंगा L1, ठीक है, क्योंकि मैंने एल यहाँ से यहाँ तक रखा, ये फ्रस्टम की जो पार्ट का है इसका मैंने स्लांट हेड में एल रखा, तो इस सारे को लिखूंगा मैं L1, ठीक है। और जो ये वाला है ऊपर के कोन का जो ये है इसको मैं L2 लिखूंगा, वो L2 यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है। तो ये सारा L है, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि आपको दिखने में थोड़ा, ये सारा ये है, ठीक है। अब जो ये रेडियस है इसको मैं R2 लिखूंगा, क्योंकि मैंने R1 इसमें। अब क्या करूंगा मैं, जो ये सेंटर है ना, सेंटर और टॉप को मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ऐसे जो ना हाइट है, असल में जो राइट सर, इसने अक्सर ये क्वेश्चन में दिया होता है कि राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन यही होता है कि अगर हम टॉप और सेंटर इसमें ज्वाइन करेंगे ना, ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो आप हमने सिमिलर ट्रायंगल्स तो पढ़ा है ना, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अगर आप इस साइड से देखोगे ना, जो ये ट्रायंगल है, ठीक, क्योंकि मैंने बीच में जो ये ट्रायंगल है ना, ये वाली छोटी वाली ये है ना, ये वाली ट्रायंगल, और पूरी ट्रायंगल कौन सी, ये बड़ी वाली, ऐसे यहाँ ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये एंगल तो इनको दोनों कॉमन है, हमें तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट सारा कुछ नहीं लिखना है, बस हम आपको बस याद रखना है कि ये इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल है, ठीक है। और ये एंगल 90, ये 90, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है।
तो ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल ये सिमिलर है, ठीक है। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो थेलस थ्योरम के हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो थेलस थ्योरम आप सभी को पता भी होगी कि रेशो इनके साइड्स का सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे दिस साइड डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, या दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस होल, ठीक है। तो ऐसे, या इनका थर्ड साइड भी, इनके साइड्स का रेशो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है हमें यूज़ करना है, ठीक। तो यही इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके लिए मैं यहाँ पे नाम भी रखूँगा इसको, पहले ए ओ बी ए ओ डैश सी, आपके लिए बस ये नाम रखेंगे। हम यहाँ पे डिराइव कैसे करेंगे, हम सीधे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो, आप मान लो ये अलग अलग ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल अलग है, ये कौन सी है? ए ओ डैश सी, एंड पूरी वाली ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये छोटी वाली, ये पूरी वाली ट्रायंगल है, दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है। हम लिखेंगे ऐसे, ट्रायंगल ए ओ डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव नहीं करना है एंगल ए, अगर कोई लिखेगा भी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन और एंगल ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ ईच 90, तो वो लिख सकता है ये, ठीक है। बट हमें यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का तो नहीं देखना है, बस हमें यूज। तो देयरफॉर अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये ओ बी है R1, ये क्या है? R2, ठीक है। और जो ये छोटे एंगल का जो ये L है, ये इसको क्या कहा मैंने? L2। और जो पूरा है ना, पूरा ये क्या है? L1। तो यहाँ पे देयरफॉर R1 डिवाइड बाई R2, ठीक है। R1 डिवाइड बाई R2, इनका साइड्स का रेशियो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2, ठीक। समझ आया? R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। क्यों? बाय थेलस थ्योरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये इसको देखा है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं L1 है ना पूरा, इसको मैं लिखूंगा L प्लस L2, बाकी सेम, विच एम्प्लाइज R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू L प्लस L2, क्योंकि L1 की जगह मैंने दिया कि L1 सारा है, इसके बदले मैंने लिखा ये L प्लस L2, तो पूरा ये L है, इसके बदले मैंने लिखा L प्लस L2, ठीक है, डिवाइड बाई L2। अब यहाँ ये L2 में दोनों को दूंगा अलग अलग से, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है, आप इसको इजी मत लेना, ठीक है। तो L डिवाइड बाई L2 प्लस L2 डिवाइड बाई L2, तो ये खत्म, तो कितना निकलेगा? विच इम्प्लाइज R1 डिवाइड बाई R2 किसके बराबर निकला? L डिवाइड बाई L2 प्लस 1, निकला कि नहीं निकला? ठीक है। हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज, ठीक है, ये 1 यहाँ, तो L डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 माइनस 1, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या निकलेगा? मैंने सीधे ये 1 यहाँ शिफ्ट किया, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीपल करूँगा, विच इम्प्लाइज, ठीक है, L डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू R1 इसको इसके साथ माइनस R2 डिवाइड बाई R2, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो मुझे असल में यहाँ से L2 निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीपल करूँगा, तो वो क्या निकलेगा? विच इम्प्लाइज LR2
इज इक्वल टू L2 R1 माइनस R2। ठीक है, तो अब ये L2 ये सारा मैं वापस लाऊंगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा R1 माइनस R2। तो L2 मेरे पास क्या निकला, तो शॉर्टकट में मेरे पास निकला विच एम्प्लाइज L2, मुझे मेरे पास निकला L R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। तो इसको मैं रखूंगा नोट करके, बस यही मुझे ज़रूरत था कि L2 है ना, ये L2 किसके बराबर मुझे निकला, L R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, अब मैं सारा रब करूंगा ताकि हम डेरिवेशन, तो ये रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है, क्या L R2 डिवाइड बाई R1 माइनस, ये L2 निकला। ठीक, अब आएंगे हम अपनी डेरिवेशन पे। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे यूज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये पहले ही डिराइव करके रखा है। ठीक है, तो अब हम आएंगे, मुझे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टम, यही मुझे निकालना है। किसके बराबर, यह है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कोन, पूरे कोन का, माइनस क्या करेंगे, पूरे इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस करेंगे छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्मॉल कोन, या कोई रखेगा इसका नाम कोन 1। ठीक है, इसका स्मॉल कोन भी या कोन 1। ठीक है, तो हमें तो कोन का पता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ये भी कोन है तो माइनस पाई आर एल। बस यहां देखना है कि ये बड़ा वाला कोन है तो इसकी रेडियस है R1, ये क्या है स्लांट हाइट L1, तो पाई R1 L1 माइनस, अब छोटे वाले का है, इसकी जिसका जो रेडियस है वो है R2 और ये है L2। ठीक है, तो अब इस L1 की जगह लिखेंगे हम क्या, ये L1 की जगह लिखेंगे हम L प्लस L2, तो इज इक्वल टू पाई R1 L प्लस L2, क्योंकि ये L1 सारा L प्लस L2 माइनस पाई R2 L2। अब हम L2 की जगह ये वैल्यू देंगे, बस यही करना है, तो आराम से डेराइव हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा इसको लंबा पड़ जाएगा बट इजी है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा पाई R1 इंटू L प्लस L2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, L R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, ये मैंने L और L2 की जगह मैंने ये लिखा, बस माइनस पाई R2, L2 की जगह क्या लिखना है, L R2 डिवाइड बाई, ये सारे को डिवाइड अगर रखेंगे तो कोई बात नहीं है, R1 माइनस R2। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे अब हम यहाँ कल ये L और L बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो पाई R1 ये L बाहर निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, माइनस यहाँ पे पाई R2 कितना हुआ, R2 का स्क्वायर इंटू L और डिवाइड बाई क्या है R1 माइनस R2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पाई R1 L और अंदर क्या हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 1 के साथ मल्टीपल क्या होगा R1 माइनस R, तो R1 माइनस R2 प्लस ये इसके साथ मल्टीपल, हाँ वहां पे R2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, माइनस हो जाएगा यही। ठीक, माइनस पाई R2 L, आप दूर दूर लिखना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, R1 माइनस R2, तो पूरा ये निकला। यहाँ पे R2 खत्म। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, विच एम्प्लाइज पाई, यहाँ पे ऊपर क्या खाली R1 बच गया, R1 इंटू R1 कितना होगा R1 स्क्वायर
और है एल, डिवाइड बाई क्या है R1 माइनस R2 माइनस ऊपर क्या बच गया पाई R2L डिवाइड बाई R1 माइनस R2। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो पाई एल यहाँ दोनों साइड से, ठीक है। तो मैं इनको कॉमन निकालूंगा, पाई और एल कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे बच गया ऐसे, ये डिवाइड में सेम है R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, तो मैं एक ही लिख सकता हूँ ऐसे, पाई R1 स्क्वायर एल माइनस पाई R2 स्क्वायर एल डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये पाई यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल, ये मैं बाहर निकालूंगा विच इम्प्लाइज, तो इसके बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो या यहीं पे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखना आप, विच इम्प्लाइज पाई एल ऊपर क्या बच जाएगा, ये मैंने कॉमन निकाला R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1, यहाँ पे तो स्क्रीन पे नहीं आता है, थोड़ा मैं स्क्रीन ऊपर लेता हूँ, तो R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, पाई एल इंटू ए प्लस बी R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई नीचे है R1 माइनस R2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, किसके बराबर निकला ये पूरा ना, ये निकला हमें पाई एल R1 प्लस R2, हम पहले ही R1 प्लस R2 लिख सकते हैं और इंटू एल, तो यही है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने ऑलरेडी देखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया देखा था पहले ही, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो ऐसे ही डेरिवेशन है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह आप बिल्कुल क्या ये ना अगर टोटल निकालना है, टोटल आसान है, टोटल को बस बॉटम सर्कल और ऊपर का सर्कल ऐड करना है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का, तो वो किसके बराबर, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या है एरिया ऑफ बेस सर्कल, नीचे जो ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाला सर्कल जो यहाँ पे जब हमने यहाँ इसको ऐसे बनाया था ये R2 था, हाँ। एक तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, और बेस और ये सर्कल और टॉप का सर्कल हमें ऐड करना, बाकी कुछ नहीं, तो वो भी पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे R1 है, ये वहाँ पे R2 है, बस हो गया। कर्व्ड सरफेस तो हमें पता है भी निकला क्या, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस यहाँ पे पाई हम कॉमन निकालेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी R1 R2 आप इसको आराम से ये निकाल सकते हो, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि ये ऐसे आप याद रखो, ठीक है। कभी होता है कि हमें ये एल नहीं दिया होता है, तो यहाँ पे भी एल को आप डिराइव कर सकते हो, वो आप खुद ही आप, क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ों को सॉल्व नहीं करना सीखोगे ना, तब तक मैथ नहीं सीखोगे। तो यहाँ पे एल अगर आप डिराइव करोगे तो वो किसके बराबर निकलता है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जैसे वहाँ पे था कोण में एल का, अगर ये कोण था तो हमें ये एल किसके बराबर निकलता था आर स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर वहाँ पे निकलता था एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर के बदले R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एच क्या है, एच ये है फ्रस्टम की हाइट है, ठीक है। तो होप आपने ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की फार्मूला, ये फार्मूला है बड़ी वाली फार्मूला है, और कर्व्ड की ये है, आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब बचता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप खुद ही डिराइव करो, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया किया वहाँ पे एच आपको लेना है। वॉल्यूम का आपको देखना है कि पूरे का वॉल्यूम माइनस से ऊपर का वॉल्यूम, लेकिन सारे डायमेंशंस इसके आने चाहिए। तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वो आ जाएगा आपको 1/3, क्योंकि कोण का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई,
और एच, आर के बदले यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल है ये और ये, यहाँ पे आपको आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो कोण में होता था वहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी बिल्कुल यही है, लेकिन इस आर की जगह यहाँ पे 1/3 पाई और एच तो ठीक है, इस आर की जगह क्या है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, R1 ये है, R2 ये है। तो आप इसको डिराइव करना, डिराइव कैसे करोगे, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, एंटायर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1, जो ये स्मॉल वाला कोन है ये इसका। तो इसकी फार्मूला भी देंगे, इसकी देंगे, बाकी सीधे ये आराम से निकलेगा, ठीक है। आप ये खुद ही डिराइव करना और करना, लेकिन ठीक है, और कॉपी पे भी लिखना। सो इट वाज ऑल अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम, ठीक है, आई मीन फ्रेस्टम ऑफ ए कोन। होप कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है वो करने जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।